જે રીતે આજના દિવસે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વધુ એક નવો આઈપીઓ જે છે તે તમને અહીંયાથી આવતો જોવા મળશે. પેટીએમ અને ઝોમેટો પછી દેશનો ત્રીજો સૌથી મોટો આઈપીઓ આવી રહ્યો છે. સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ અલાઇડ ઇન્સ્યોરન્સ આ એક નવો આઈપીઓ આવવા જઈ રહ્યો છે અને એના પર વધુ વાતચીત કરીએ. સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ અલાઇડ ઇન્સ્યોરન્સના એમડી ડૉક્ટર એસ પ્રકાશ અને एमडी आनंद रॉय અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. आप दोनों का ही स्वागत है. और डॉक्टर प्रकाश, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे. सबसे पहले तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए. ये कंपनी बेसिकली क्या करती है? जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में, उन्हें स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस को किस तरीके से देखना चाहिए? See, the company 15 साल को पहले we started as a standalone because general insurance companies were doing health as one of the portfolio, whereas we thought that we will have the first standalone health insurance company founded by our chairman Mr. V. Jagannathan, who was formerly chairman of a public sector company. So we started only on health, and we said that we are going to design the products and we are going to empanel hospitals, and we are going to do the claims processing without engaging any TPA, with our own team of doctors and claims processing people. So that is how the concept of Star Health Insurance started. And since we are able to offer that exclusive service, we are able to be recognized as market leader today. Today we have market share in the general insurance space around 16%, and on the retail health insurance space we have a market share of 32%, close to 32%. So we are a very dominant player today because we are able to identify only health as our portfolio, a monoline insurance, and focus 100% on health. डेफिनेटली सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपने जैसे बताया एक पोर्टफोलियो है, तो यही हम जानना चाहेंगे. आनंद जी, आपके पास आते हैं. एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर जो है वो आप एंजॉय कर रहे हैं पूरे सेगमेंट में. तो जो प्रोडक्ट हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और क्या मार्केट शेयर हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं वो भी हमें समझाइए सर. जैसे डॉक्टर प्रकाश ने बताया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक सोसाइटी के हर एक सेगमेंट के लिए हमने प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए हैं. हमारे प्रोडक्ट्स मेट्रो सिटीज कस्टमर्स के लिए भी सूटेबल है और हमने रूरल कस्टमर्स के लिए भी अलग से प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हुए हैं. हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, यंगर एज ग्रुप के लिए, कस्टमर्स जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उनके लिए हमने भी प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हुए हैं, जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, जिनका कैंसर जो कैंसर सर्वाइवर्स है, या फिर किन्हीं का कार्डियक सर्जरी हुआ है. तो ऐसे सारे कस्टमर्स के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, जिनको पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता नहीं था, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ यंग और हेल्दी लोगों को दिया जाता था हमारे कंपनी के आने के पहले. तो ये हमने गैप आइडेंटिफाई किया और इस गैप को हमने फुलफिल किया, और इसी के कारण हमारा मार्केट शेयर, हमारा बिजनेस बढ़ा. और आप ये जरूर अग्री करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे कस्टमर का इमोशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोई फैमिली मेंबर यदि अस्पताल में भर्ती होता है, उस टाइम पे सर्विस कैसे कस्टमर को दिया जाता है, कितनी जल्दी उनको कैशलेस फैसिलिटी दिया जाता है, या फिर रीइंबर्समेंट यदि वो सबमिट करते हैं कितनी जल्दी हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं. तो ये सब बहुत मायने रखता है कस्टमर्स को लिए जब वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं. तो ये सब पहले कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में ज्यादा ट्रस्ट नहीं था. हमने ये ट्रस्ट क्रिएट किया पिछले 15 साल में बहुत हार्ड वर्क करके. स्टार हेल्थ कंपनी का सक्सेस का एक मेन रीजन है कि हमारे सर्विस का ट्रस्ट. तो इसके बेसिस पे हमने ये कंपनी को बिल्ड किया है. मार्केट शेयर के बारे में जैसे प्रकाश जी ने बताया, 30% मार्केट शेयर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और हमारे सर्विस स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट ये करते हुए हम अपना मार्केट शेयर और भी ग्रो कर पाएंगे इन द फ्यूचर. ओके, तो ये भी एक देखने वाली बात ज़रूर से है. अब हमें ये समझना है थोड़ा सा कि पिछले कुछ साल जो हैं वो इंश्योरेंस बिजनेस के हिसाब से थोड़े से चैलेंजिंग रहे हैं. पिछला साल भी अगर फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो लॉसेस हमने देखे. बैलेंस शीट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे सर? ये फोर्थ चीज़ जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. आनंद जी,
आपसे ये सवाल है और आगे के लिए बैलेंस शीट को कैसे हमें देखना चाहिए? आपने सही बताया यश, ये साल काफी चैलेंजिंग था, ना सिर्फ स्टार हेल्थ के लिए लेकिन पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जो हेल्थ में काम करते हैं। लेकिन ये एक आप अग्री करेंगे, ये पैंडेमिक इज वंस इन 100 ईयर लाइफ इवेंट, तो हम ये एक वन टाइम इवेंट मान के चल रहे हैं। और इस पैंडेमिक में जितने सारे क्लेम्स हमारे सिस्टम में आए, मतलब 250% ग्रोथ है हमारे क्लेम्स में पहले 6 महीने में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये क्लेम्स को हमने बहुत एफिशिएंटली सर्विस किया, कस्टमर्स को हमने खुश रखा, और हमारी पूरे कंपनी और हमारे पूरे ऑपरेशंस को 24/7 हमने चालू रखा। हमारे कंपनी ने, हमारे एम्प्लॉयज भी अफेक्ट हुए थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी कोविड से डाउन थे, लेकिन कंपनी का ऑपरेशंस चालू रखा। तो ये सब जो इम्पैक्ट हुआ है P&L पे, दिस इज अ वन टाइम इम्पैक्ट। इफ यू लुक एट आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री को देखेंगे पिछले 5 साल में, बिफोर द पैंडेमिक हमारी कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही थी, और हमें मानना है कि आगे चल के एक बार ये पैंडेमिक खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा जो बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम रेगुलर प्रॉफिटेबल बिजनेस आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर प्रकाश, अब नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा। एक मैसेज जो आप इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर? Insurance is a fast growing and at the core, insurance is a divine business, and market leaders are expected to do much better because insurance is a game of large numbers. So, and we are very keen on doing the best of services to our customers, and definitely with our intention to service the customers and keep up our promises, we are confident that investors who believe in us will not be disappointed. ओके, डेफिनेटली। और आनंद जी, आपसे एक थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ओएफएस भी है, फ्रेश इशू भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो फंड्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या यूजेज रहेगा और क्या मैसेज आप इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? आनंद जी। जरूर। जो कंपनी 2000 करोड़ फ्रेश इशू कर रही है, और ये पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ और रेगुलेटरी सॉल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन करने के लिए जाएगा। और जैसे डॉक्टर प्रकाश ने बताया, इंश्योरेंस बिजनेस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, इज अ सर्विस टू द सोसाइटी, और हमें पूरी उम्मीद है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट पिछले 15 साल में हमारे साथ रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, आगे भी चल के वही ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमारे कस्टमर्स को रहेगा। और कस्टमर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जब तक रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन्वेस्टर्स को भी उनका जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के बिजनेस से, पूरा उनको वो एक्सपेक्टेशन हम फुलफिल कर पाएंगे।